हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम कस्टम एपीआई रिस्पॉन्स देखेंगे नोड.जेएस में। चलिए समझते हैं कि कस्टम एपीआई रिस्पॉन्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हम नोड.जेएस में एपीआई बनाते हैं तो सिर्फ डेटा भेजना ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। अगर हर एपीआई का रिस्पॉन्स फॉर्मेट अलग अलग है तो उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कस्टम रिस्पॉन्स फॉर्मेट क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो पहला है कि कस्टम रिस्पॉन्स का फॉर्मेट अगर कंसिस्टेंट नहीं है पूरे प्लेटफॉर्म में या फिर जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेट्स सपोज एक सिनारियो हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपका कुछ एक टीम है जिसमें हर डेवलपर अपने हिसाब से रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपका फ्रंट एंड टीम है या फिर फ्रंट एंड डेवलपर है उसको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फील्ड देखना है और कौन सा नहीं देखता है, ठीक है। इसी वजह से कस्टम फॉर्मेट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीनशॉट के अंदर, तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है जिसका रिस्पॉन्स में जा रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस ट्रू एंड डेटा के अंदर जा रहा है यूजर, और दूसरा रिस्पॉन्स है इसमें जा रहा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 जेसन एरर। जबकि ऊपर वाले दो कीज है जो सक्सेस और डेटा, वो दूसरे वाले में है ही नहीं 400 में, ठीक है। तो इस केस में फ्रंट एंड कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको क्या कंसीडर करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए हमारे पास कॉमन एपीआई रिस्पॉन्स या फिर कस्टम एपीआई रिस्पॉन्स होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसका यूज़ क्या होता है, बेटर एरर हैंडलिंग के लिए। वैसा करने से क्या होता है, हमारे पास हर एरर हैंडलिंग का एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है जिससे यूआई या फिर फ्रंट एंड या फिर मोबाइल डेवलपर को इसको समझने में ईजी होता है। जैसे कि सर्वर साइड एरर है तो हमको पता है कि उसका स्टेटस कोड 500 ही जाने वाला है। वैलिडेशन एरर है तो हमको पता है कि उसका स्टेटस कोड 422 ही जाने वाला है। अगर आपको नहीं पता है कि ये स्टेटस कोड क्या होता है तो हमने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आपको ऊपर कार्ड के अंदर लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। ओके, तो उसी तरीके से अथोराइज का भी एक रिस्पॉन्स होता है, रेट लिमिटेशन का भी एक रिस्पॉन्स होता है और नॉट फाउंड का भी एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। कस्टम रिस्पॉन्स हमें एक सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। लेट्स सपोज आप कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पूरा एरर का टेक्स्ट ट्रैक चाहिए होता है कि भाई एरर कहाँ से जनरेट हुआ है वगैरह वगैरह, तो डिबगिंग के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्लाइंट के साइड सब कुछ होता है, एप्लीकेशन का जो एक्चुअल लॉग्स है वो नहीं देना है। हमको सिर्फ उसको बेसिक सा यूज़र मैसेज देना है कि हाँ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे उस पर्सपेक्टिव से तो हमको कस्टम एपीआई रिस्पॉन्स हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ कि वो कैसे कस्टम एरर हैंडलिंग दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फॉर्मेट है जो कि सक्सेस रिस्पॉन्स का है। तो आप देखो यहाँ पे सक्सेस स्टेटस हम भेज रहे हैं 200, रिस्पॉन्स कोड भेज रहे हैं कुछ भी है ये 1001। ये भी यूज़ होता है कि अगर मान लो हमको 200 के साथ कुछ और केस दिखाना है यूआई पे मैसेज कुछ अलग तरीके से, उस केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं। वो यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो आप, वो अग्री अपॉन करना होता है फ्रंट एंड डेवलपर और मोबाइल डेवलपर के साथ, ओके। फिर यहाँ पे सक्सेस फ्लैग है, ट्रू और फॉल्स आएगा यहाँ पे, ये एपीआई सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है। फिर यहाँ पे मैसेज जो है यूज़र को दिखाने के लिए जो होता है, और डेटा में रहेगा हमारा एक्चुअल डेटा जो यूआई कंज्यूम करेगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा इजियर डिबगिंग एंड लॉगिंग के लिए। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस स्लाइड के अंदर तो जो मैसेज है वो मैसेज जो है वो यूआई को या फिर यूज़र को देखने के लिए होता है, और जो यहाँ पे हम एरर एक और कीज़ आती है एरर करके, जो एरर कीज़ है वो एक्चुअल में डेवलपर के लिए डिबगिंग करने के लिए होती है। तो चलिए इस चीज़ को हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो लेट्स गेट इनटू द कोड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ रिस्पॉन्स करके, ओके, एंटर। और यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ index.js। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे रिस्पॉन्स करके, ठीक है। इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जैसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और हमको जो कीज़ चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेटस
डिफ़ॉल्ट हम कंसिडर कर लेते हैं 200। दिस डॉट रिस्पॉन्स कोड कर लेते हैं 1। दिस डॉट सक्सेस 2। दिस डॉट मैसेज ब्लैंक कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। दिस डॉट डेटा नल और दिस डॉट एरर। इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक सा रिस्पॉन्स। अभी हमको यहाँ पे एक बनाना है सक्सेस रिस्पॉन्स। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स सक्सेस रिस्पॉन्स और उसके अंदर हम पास करेंगे हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं सक्सेस रिस्पॉन्स। तो पहले रहेगा कोड, उसके बाद रहेगा मैसेज और उसके बाद रहेगा हमारा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट जो भी पैरामीटर्स है वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 रहेगा, सक्सेस है इसीलिए। रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स कोड इक्वल टू जो कोड हम भेजेंगे वहाँ से वो रहेगा। रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, ये सक्सेस है तो ट्रू ही रहेगा हमेशा। रिस्पॉन्स डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज जो हम भेज रहे हैं, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ओके, और रिस्पॉन्स डॉट एरर तो ऊपर ऊपर हमने ले ही लिया है तो एरर को वो करने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 200 सक्सेस रिस्पॉन्स। तो इतना करने के बाद इसको हम चलिए एक्सपोर्ट करते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स सक्सेस रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गया। अभी हम चलिए इसको हमारा जो एक मेथड बनाया था हमने गेट यूज़र वाला, वहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। कहाँ बनाया था, कंट्रोलर्स में, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करके देखेंगे। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न, पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्स्ट कस्टम एपीआई रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स एंड इंडेक्स डॉट जेएस। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स, और उसके अंदर क्या था, पहला कोड था, देखो सजेशन में आ रहा है। तो हम बोलेंगे 1 यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और डेटा में रहेगा हमारा यूज़र। ठीक है, एक्चुअली हमको यहाँ पे एक और रिस्पॉन्स बनाना है क्रिएट के लिए, तो हम इसको कॉपी कर लेता हूँ, सक्सेस क्रिएट रिस्पॉन्स, इसमें कर देता हूँ 201, बाकी सब सेम रहेगा, कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, और बोलता हूँ सक्सेस रिस्पॉन्स, बोलता हूँ यहाँ पे बोल देता हूँ गेट ऑल यूजर्स सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूजर रिस्पॉन्स।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अभी हमको क्या करना है, इसको कट कर लेना है यहाँ से, यहाँ चलना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं ऊपर और बोलते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, रिजल्ट डॉट स्टेटस, और यहाँ पे हमको पास कर देना है रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टम रिस्पॉन्स हैंडलिंग। अगर आप देखोगे रिजल्ट को क्यों किया है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये एपीआई रिस्पॉन्स का सक्सेस के अंदर हमारे पास स्टेटस आता है। तो हम यहाँ से पूरा एपीआई रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्टिव वो रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर आप इस रिस्पॉन्स को स्टोर कर रहे हो, तो ये रिजल्ट के अंदर आपको ये स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट रिजल्ट। ठीक है, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी है वो कंट्रोलर से आप जो रिटर्न करोगे वही आएगा। इसको कर देते हैं कट सेव। ओके, तो हमारा कस्टम रिस्पॉन्स बन चुका है। चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। CLS ठीक है, सर्वर रन हो चुका है। चलिए पोस्टमैन में चलते हैं, पहले गेट का पे हिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 500 आया, इनवैलिड स्टेटस कोड अनडिफाइंड। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले इसको करते हैं कॉन्स्ट डेटा, इसको लॉग करते हैं, क्या आता है इसमें देखते हैं। ठीक है, हिट करके देखते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, तो हमको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं वापस। डेटा को अभी के लिए डेटा को रिटर्न करते हैं। हिट करके देखते हैं, स्टिल गेटिंग एरर। ओके, ठीक है, मैं इसको रिजल्ट ही रखता हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ क्या आता है। यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, यहाँ जैसा था वैसा कर देता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं, स्टिल एरर पेंडिंग। सो आई गेस हम यहाँ पे अवेट लिखना भूल चुके हैं। यहाँ पे अवेट, और यहाँ पे भी अवेट, असिंक असिंक। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा गेट ऑल यूजर वाला जो मेथड है वो असिंक है, तो वो प्रोमाइस रिटर्न करता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे उसको रिजॉल्व करना पड़ता है वेट करके। अभी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया कस्टम रिस्पॉन्स। अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं है इसलिए कुछ नहीं आ रहा। तो चलिए यहाँ पे कुछ डेटा डालते हैं, सेव। ओके ओके, तो हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा। सर्वर स्टार्ट हो गया, लेट्स रिस्टार्ट एंड हिट। ओके, तो हमारे कस्टम रिस्पॉन्स आ गया 201 रिस्पॉन्स को स्टेटस यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल इन डेटा के अंदर हमारा डेटा। अभी गेट करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स डेटा के अंदर आ चुका है। यहाँ पे एक और ट्राई कर लेते हैं, एलकिक हिट। ठीक है, यहाँ पे वापस गेट करके देख लेते हैं। डन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कस्टम रिस्पॉन्स कैसे बनता है और क्या यूज़ है।
तो जैसे जैसे हम इस वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, हम इसमें बहुत सारे कस्टम रिस्पॉन्स के कोड ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।